हेलो फ्रेंड्स, ऑलराउंडर मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ NIOS नेशनल ओपन बोर्ड क्लास 12th फिज़िक्स पेपर 2019 अक्टूबर। फ्रेंड्स, ये सेट बी है, फिज़िक्स का पेपर है जो अक्टूबर 2019 में हुआ था क्लास 12th का। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि मैं आपको नई नई वीडियो बना के दूं ऐसे ही। फ्रेंड्स, अब हम इस पेपर के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, 80 मार्क्स का पेपर है फिज़िक्स का। टाइम वही 3 आवर्स है। इस तरह इन इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कुछ। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ईच क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 1 से और 10 तक। क्वेश्चन जो 1 से 10 तक हैज़ 4 अल्टरनेटिव ABCD आउट ऑफ विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। मतलब जो 1 से 10 है वो MCQ पूछ रखे हैं ABCD करके, उनमें से आपको एक टिक करना है। 1 से लेकर 10 तक MCQ हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पेपर अच्छे से दिखा देता हूँ। ये पहला MCQ है, क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है। क्वेश्चन नंबर 2 भी MCQ है। 3 भी MCQ है। 4th भी MCQ है। 5th में भी MCQ ही पूछ रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और 6th भी MCQ ही है। 7th भी MCQ ही है। 8th भी MCQ ही है। 9th भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है। और लास्ट एंड फाइनल है 10th MCQ। फ्रेंड्स, अब जो 11 से हैं, 11 से लेके और 19 तक, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके और 19 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देख लो, आप जूम करके दिखा देता हूँ अच्छे से। 11th में पूछा हुआ है कंस्ट्रक्ट द प्लेन वेव फ्रंट। हाइजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्लेन वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करना है। 12th में रदरफोर्ड, उसकी रिसर्चर, एक्सपेरिमेंट कौन सा हुआ था जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वाला था, बम्बार्ड कराया था थिन गोल्ड फॉइल पे, वो है। इसका ग्राफ भी बताना है। 12th में एंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल और बूलियन एक्सप्रेशन देना है 2 मार्क्स में। 14th क्वेश्चन एक्सप्लेन वाई काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक जैक फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स बाय अप्लाइंग ए स्मॉल फोर्स। हाइड्रोलिक जैक के बारे में पूछा है 2 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 6 लिमिटेशन पूछी है थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ की। 17th में 2 रीज़न बताने हैं लैप्लेस फॉर हिज करेक्शन टू द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर बाय न्यूटन। राइट डाउन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखनी है एक्सरे और गामा रे की 2 मार्क्स में। ड्रॉ ए डायग्राम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 2 मार्क्स। अब फ्रेंड्स, 20 से लेके और 26 तक अब आएंगे 4 मार्क्स के। अब देख लो, 20 से लेके और ये क्वेश्चन नंबर 20 है। 21 में पूछा हुआ है NPN ट्रांजिस्टर सी कॉन्फ़िगरेशन, सर्किट डायग्राम बनाना है। 19th में बता ही दिया। 20th में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना बताना है पूरा। 22 में आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताना है। 23 में थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम बताना है। और फ्रेंड्स, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 व्हीटस्टोन ब्रिज 4 मार्क्स में। 25th में रमन इफेक्ट पूछा हुआ है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डायग्राम बनाना है। और फ्रेंड्स, अब जो 25th क्वेश्चन है इसमें चॉइस आ गई। 25th के अंदर हमें 2 दे रखे, कोई एक करना है। दूसरा है सैलिएंट फीचर ऑफ एक्चुअल डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस बाय सिंगल वर्टिकल स्लिट। 6th है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी फ्रिंजेस शोविंग इट अप्रोप्रिएट ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनाना है। फ्रेंड्स, ये तो थे 4 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर
20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक। अब तो क्वेश्चन नंबर 27 से लेके और क्वेश्चन नंबर 30 तक अब आएंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताना है 6 मार्क्स में। ए और बी पॉइंट करके बताना है। ए में तो वर्किंग और प्रिंसिपल, बी में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है आइडियल ट्रांसफॉर्मर की। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 में न्यूटन थर्ड लॉ को यूजिंग करते हुए प्रूव करना है कि जो मोमेंटम है एक आइसोलेटेड सिस्टम का, दो बॉडीज का, वो हमेशा रहता है कंजर्व। और बी ऑप्शन है गिव 3 इलस्ट्रेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का। उसके बाद इसमें भी चॉइस है 28th में भी। फिर जो 28th के जो चॉइस दूसरे में है उसमें प्रूव करना है मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ बॉडी इज कंजर्व्ड। और एक न्यूमेरिकल है बी कि एक आइडियल स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है 1000 न्यूटन पर मीटर इज कंप्रेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द स्प्रिंग एनर्जी। स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उससे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूछा हुआ है और एक्सप्रेशन पूछा हुआ है वर्क डन के लिए कि स्प्रिंग माइनस मास सिस्टम। ये 20 ए और बी 6 मार्क्स का। 30th है कूलम्ब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके मैथमेटिकल फॉर्म देनी है और डिफाइन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बताना है। और बी है डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग नेटवर्क। ये नीचे नेटवर्क दे रखा है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है, 6 मार्क्स। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आपको जूम करके दिखा देता हूँ अच्छे से। मैं फिर से करके दिखा देता हूँ आपको। अब देख लीजिए अच्छे से दिखा देता हूँ। ये 2 मार्क्स वाले हैं, फिर से देख लीजिए। अच्छे से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये था फिजिक्स पेपर अक्टूबर 2019 क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का। फ्रेंड्स जो आज मेरा मेन मोटो था ये पेपर लाने का, ये यही था कि आप लोगों को पता चल सके कि पेपर किस पैटर्न में आता है, कौन कौन से क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। और फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं, एनआईएस बोर्ड हर 6 महीने में पेपर कंडक्ट करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन भी मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन वही आते हैं पीछे से ही, कुछ कुछ क्वेश्चन ही नए बनते हैं, जैसे एमसीक्यू के नए बना देंगे। नहीं तो जो 6 मार्क्स में जो क्वेश्चन बताए मैंने, 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं इनमें से फ्रेंड्स एक बार मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स जो ये ट्रांसफॉर्मर वाला है ये आता ही आता है, ट्रांसफॉर्मर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से कर ले। और फ्रेंड्स जो न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन से रिलेटेड मतलब जितने भी लॉ है और उसके न्यूटन का भी पूछा जाएगा। और एक न्यूमेरिकल, इस बार स्प्रिंग कांस्टेंट पे पूछा है या फिर वो किसी और पे पूछ ले, पर हाँ एक न्यूमेरिकल आप अपना तैयार रखो, न्यूमेरिकल आता ही आता है। और एक आता है स्टेट कूलम्ब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये भी हर साल पूछा जा रहा है, तो आप कूलम्ब लॉ को भी अच्छे से कर सकते हो। और रही बात 4 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में जो व्हीटस्टोन ब्रिज है 4 मार्क्स में, ये फ्रेंड्स हर साल पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। रमन इफेक्ट भी पूछा जाता है। और मैंने बताया आर्किमिडीज प्रिंसिपल 4 मार्क्स में, ये भी हर साल पूछा जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, तो ये जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
और रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ की रेंज आप याद रखो, रेंज वगैरह उसकी वेवलेंथ जो भी है वो सब याद रखो, ये भी पूछी जाती हैं, 1 या 2 नंबर में पूछ लें। और जो थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लॉ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको अच्छे से कर लो, उनकी डेफिनेशन और उनके लिमिटेशन और उनका रिजल्ट क्या है भाई, वो क्या कहते हैं। और फ्रेंड्स ये है रदरफोर्ड वाला, ये भी हर साल पूछा जाता है, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करवाना, ये जो, और इसका लेबल्ड ग्राफ ये भी पूछा ही जाता है मैक्सिमम। तो आप इसको, और एक गेट आएगा, एंड का आ सकता है, नंद का आ सकता है, या फिर मतलब क्या, मतलब एक गेट ज़रूर आएगा, उसकी ट्रूथ टेबल और बूलियन एक्सप्रेशन वो ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप ये भी करो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको हर चीज़ की नॉलेज दे सकूं। और प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ पूछ लो, कुछ भी और चीज़ के बारे में पूछना है तो पूछ लो फ्रेंड्स, एनआईएस से रिलेटेड है तो वो पूछ लो। फ्रेंड्स एनआईएस बोर्ड जो है वो सीबीएसई की तरह है, बिल्कुल, मतलब उसमें चेकिंग जैसे सीबीएसई में होती है वैसे ही इसमें होती है। हाँ थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि ये ओपन बोर्ड है और सीबीएसई रेगुलर बच्चों के लिए है, बट हाँ चेकिंग वही होती है फ्रेंड्स। तो आप ये मत सोचना कि हमें सिर्फ कॉपी भरनी है, कॉपी भरने से कोई मतलब नहीं है, आपको आंसर बिल्कुल सटीक देने हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन पेपर अच्छे से करो, इसके लिए ना इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करें। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें।